वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए अगर आप उर्दू के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। ये उर्दू की तैयारी का पहला लेक्चर है, इसके बाद और भी लेक्चर आने वाले हैं उर्दू की तैयारी के, तो आपने तमाम लेक्चर देखने ताकि आपका जो उर्दू का पोर्शन है उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में आ सकें। तो आज की जो पहली वीडियो है उर्दू के लिए, उर्दू में सबसे पहली जो वीडियो उसमें मुहावरों का इंतखाब किया गया है कि वो अहम मुहावरे जो कि अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में पूछ लिए जाते हैं लेकिन हमारे दोस्तों को उनके मीनिंग्स नहीं पता होते, तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि उन तमाम मुहावरों को आपके सामने रखा जा सके जो कि प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। चलें जी, पहला मुहावरा है कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। इसका मतलब क्या होता है कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसी चीज़ की डिमांड करता है और उसके लिए वही चीज़ बात रखती है। अगर एक अंधा इंसान है तो क्यों उसके पास क्योंकि आंखें नहीं, तो उससे अगर पूछा जाएगा कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है तो वो कहेगा कि मुझे दो आंखें दे दो। इसी तरीके से जो चीज़ आपके पास नहीं होती उसी चीज़ की आपको ख्वाहिश होती है और ऐसे मौके पर हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मुहावरा है आँख का अंधा नाम नैन सुख। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो आपका नाम है, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नाम से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर रंग काला शाह है और नाम उनका है जी गोरा सिंह, तो ऐसे मौके पर हम ये मुहावरा यूज़ करते हैं कि आँख का अंधा नाम नैन सिंह। नेक्स्ट मुहावरा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर कोई एक मैट्रिक फेल बंदा है जो कि फ़ेसबुक पर एक्टिव है और वो फ़ेसबुक पर कमेंट कर के कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को वो करना चाहिए, तो अब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया प्राइम मिनिस्टर के बीच और मैट्रिक फेल उस बंदे के बीच। तो ऐसे मौके पर हम ये मुहावरा यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। नेक्स्ट मुहावरा जो कि अमूमन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा ये मशहूर मुहावरा है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस मुहावरे का मतलब है कि जब आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएं और शर्मिंदा होने के बाद आप गुस्सा औरों पर निकालने लग जाएं, तो ऐसे मौके पर मुहावरा बोला जाता है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट मुहावरा है चोरी का माल मोरी में, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो गलत तरीके से आप हासिल करते हैं वो ज़्यादा देर आपके पास नहीं रहती, वो आपसे छिन जाती है। तो ऐसा मौका जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो तो वहाँ पर हम मुहावरा यूज़ करते हैं चोरी का माल मोरी में। मिसाल के तौर पर किसी बंदे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया और हमारी ये सोच है कि वो जो बंदे वो गलत किस्म के कामों में मुलविस था, तो ऐसे मौके पर हम ये मुहावरा बोलेंगे कि चोरी का माल मोरी में। नेक्स्ट मुहावरा है छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि आप जिस पोजीशन पर हैं आपकी पोजीशन इतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं है लेकिन आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हम बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। जितने मुंह उतनी बातें, ये मुहावरा हम उस वक्त बोलते हैं कि यानी कि जिस तरह से मिसाल के तौर पर मैं एक कहानी सुनाता हूँ 100 बंदों को, अब उन 100 के 100 बंदों को अगर मैं दोबारा कहता हूँ कि मुझे वही वाली कहानी सुनाओ तो 100 के 100 बंदे मुझे डिफरेंट कहानी सुनाने लग जाएंगे। सेम वही कहानी होगी लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से उसका जो थीम है वो थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेने, तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने मुँह उतनी बातें। नेक्स्ट मुहावरा है कि बहती गंगा में हाथ धोना, कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना। जिस तरीके से आपने अखबार में देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स आई हैं, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि चलो जी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं। तो ऐसे मौके पर हम ये मुहावरा यूज़ करते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट है मान न मान मैं तेरा मेहमान, किसी की रजामंदी के बगैर उस पर नाजिल हो जाना। ऐसे मौक़ों पर हम ये मुहावरा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है गंगा गाए गंगा दास जमुना गाए जमुना दास। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा आदमी जिसके कोई प्रिंसिपल नहीं होते, जिसके साथ बैठता है वो उसी की साइड पे हो जाता है, तो ऐसी मौके पर हम ये मुहावरा बोलते हैं कि गंगा गाए गंगा दास जमुना गाए जमुना दास।
नेक्स्ट मुहावरा है घर का भेदी लंका ढाए, कि अगर आपका दुश्मन आपके घर में से ही कोई बन गया तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है चोर की दाढ़ी में तिनका, कि वो इंसान जिसने कोई क्राइम किया होता है, जो शर्मिंदा होता है, जिसने कोई गलत चीज़ की होती है, तो वो नज़र आ रहा होता है, उसकी शक्ल सूरत देखकर ही नज़र आ रहा होता है कि इसने कुछ गलत किया है। तो ऐसे मौके पर हम बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एविडेंस होते हैं उन्हें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका मतलब क्या है? दूसरे लफ्ज़ों में जिसे हम कहते हैं कि दो कश्तियों का सवार कहीं का नहीं रहता, ये उसका यही मतलब बन रहा है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, किसी को एक ऐसी चीज़ पेश कर देना जो कि जिसको उसकी वैल्यू का नहीं पता। अब ये देखें, उर्दू के MCQs हैं, उर्दू के मुहावरे हैं जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने जा रहे हैं और वहाँ पर ये आपसे पूछे जाएंगे तो आपको तो इनकी वैल्यू का पता है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिससे पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अप्लाई नहीं कर रहा और उसके सामने ये मैं मुहावरों की वीडियो रखूं तो उसे ये बिल्कुल यूज़लेस लगेगी। तो ऐसे मौके पे हम बोलते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में सराइकी और पंजाबी में कहते हैं कि टुर आप न सका ते लानत गोडा ते, यानी कि कर खुद कुछ न सकना और कहना कि मेरे जो गोडे हैं ना वो मेरा साथ नहीं दे रहे। तो ऐसे मौके पे हम बोलते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि कर कुछ न सकना और इस चीज़ पे इल्ज़ाम देना कि मेरे पास टूल्स अच्छे नहीं है, मैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट मुहावरा है अंत भला तो सब भला, कोई भी ऐसा काम जिसका एंड अच्छा है तो समझ जाएं कि वो अच्छा है। नेक्स्ट मुहावरा है जहाँ चाह वहाँ राह, बात होती है दोस्तों प्रायोरिटीज़ की। अक्सर ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपको किसी ने कॉल की होगी और उसने कहा होगा कि आपके दोस्त ने आपको कॉल की होगी और उसने कहा होगा कि चलें आए घूमने चलते हैं। तो अगर आप मूवी देख रहे थे तो आपने मूवी बंद की होगी और अपने दोस्त के साथ घूमने चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी मूवी नहीं थी, आपकी प्रायोरिटी आपका दोस्त था। तो ऐसे मौके पर हम बोलते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, कि जहाँ पर आपकी चाह होती है वहाँ पर आप खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, खुद ही मौके क्रिएट करते हैं और काम कर लेते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाती, मतलब क्या हो गया कि एक इंसान जो कि दो मास्टर्स के नीचे है, वो कभी एक मास्टर से कुछ कहेगा, कभी दूसरा मास्टर से कुछ कहेगा, और उन दोनों मास्टर्स की सोच अगर मैच नहीं करती तो वो जो स्टूडेंट है वो बेचारा वही बात कि दो कश्तियों का सवार रहेगा और कुछ भी उसे सही तरीके से हासिल नहीं होने वाला। नेक्स्ट है खोटा चन्ना बाजे घन्ना। आपने एक मोटिवेशनल बात सुनी होगी कि कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। अब इसी को अगर हम उलट करके देखें तो ये मुहावरा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेहनत तो बहुत कम कर रहे होते हैं, कामयाबी भी उन्हें बहुत कम मिलनी होती है, लेकिन वो शोर इतना ज़्यादा मचा रहे होते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ऐसे मौके पर हम बोलते हैं खोटा चना बाजी घना। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस सोल्यूशन की तरफ आप जा रहे हैं वो सोल्यूशन बिल्कुल भी मौजूद सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट मुहावरा है आप भले तो जग भला। आपने कई लोगों को सुनते देखा होगा कि वो हर एक इंसान के बारे में यही कह रहे होते होंगे कि ये बुरा है, वो बुरा है, पूरी दुनिया ही बुरी है। वजह क्या होती है कि वो खुद बुरे होते हैं, और ऐसे लोग जो खुद अच्छे होते हैं तो अमूमन उनको जो लोग मिलने वाले लोग होते हैं वो उन्हें अच्छे लग रहे होते हैं। तो ऐसे मौके पर हम बोलते हैं आप भले तो जग भला, कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपको पूरा जग अच्छा ही लगेगा। बोए पौधे बबूल के आम कहाँ से हुए, ये मुहावरा उस वक्त यूज़ होता है कि जब आप मेहनत किसी चीज़ के लिए कर रहे होते हैं लेकिन आप हासिल कुछ और करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है जैसा राजा वैसी प्रजा, कि जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी ही उनके साथ उनकी राय भी वैसी ही होती है। नेक्स्ट मुहावरा है
ऊंट के मुंह में जीरा। ज़रूरत से कम चीज़ के असूल पर हम बोलते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये सारे मुहावरे समझ आ गए होंगे। इन मुहावरों को आपने दिमाग में ज़रूर बिठाना है, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई एक मुहावरा ज़रूर होगा जो कि आपके टेस्ट में भी आया हुआ हो, क्योंकि ये वो मुहावरे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। और इसके अलावा और भी कई मुहावरे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।